प्रदेश भर में आज से बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना। यूसीसी को लागू करने की सीएम धामी ने दी जानकारी। कहा 6 फरवरी को सदन में पेश होगा यूसीसी बिल। 3 फरवरी को कैबिनेट बैठक में बिल पर लगेगी मुहर। उत्तराखंड में 6 आईएएस और 12 पीसीएस अफसरों के तबादले। अपर आयुक्त आबकारी बनाए गए मोहन सिंह बर्निया, तो डीएम उत्तरकाशी बनाए गए मेहरबान सिंह बिष्ट। उत्तराखंड को मिली पहली महिला मुख्य सचिव। आईएएस राधा रतौड़ी आज संभालेंगी पदभार। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी समेत संभाल चुके हैं कई अहम पद। देवभूमि लाइव देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ, जहां यूसीसी को लागू करने की सीएम धामी ने जानकारी दी है। 2 फरवरी को यूसीसी के लिए टीम सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। 6 फरवरी को सदन में यूसीसी बिल पेश होगा। 3 फरवरी को कैबिनेट बैठक में बिल पर मुहर लगेगी। यूसीसी को लागू करने की सीएम धामी ने जानकारी दी है। 2 फरवरी को यूसीसी के लिए गठित टीम सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। 6 फरवरी को सदन में यूसीसी बिल पेश होगा। 3 फरवरी को कैबिनेट बैठक में बिल पर मुहर लगेगी। तो यूसीसी को लागू करने की जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी है और बताया कि 2 फरवरी को यूसीसी के लिए गठित टीम सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। 3 फरवरी को कैबिनेट बैठक में बिल पर मुहर लगेगी और 6 फरवरी को सदन में यूसीसी बिल पेश होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लागू करने की जानकारी दी और बताया कि 2 फरवरी को यूसीसी के लिए गठित टीम सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके साथ ही 3 फरवरी को कैबिनेट बैठक में बिल पर मुहर लगेगी और 6 फरवरी को सदन में यूसीसी बिल पेश होगा। लंबे समय से यूसीसी को लागू करने की मांग की जा रही थी और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी है। को कमेटी हम दो तारीख को कमेटी हमको अपना ड्राफ्ट दे देगी और ड्राफ्ट देने के बाद जो जरूरी उसके लिए औपचारिकताएं हैं, जो संवैधानिक कानूनी जामा पहनाने के लिए जो भी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक भी आहूत की जाएगी, उसमें भी इस पर हमारी चर्चा होगी। उसके बाद 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र आहूत है और इस विधानसभा के सत्र में चूंकि विशेष रूप से सत्र बुलाया गया है और ये यूसीसी के निमित्त ही विशेष सत्र है और इस विशेष सत्र में इसको लाकर विधेयक के रूप में पारित करवाकर कानूनी रूप इसका दिया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, यूसीसी को लागू करने की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी है, साथ ही अभी बताया कि 2 फरवरी को यूसीसी के लिए गठित टीम सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। जी दिव्या, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से यूसीसी को लेकर लगातार जो चर्चाएं गर्म थी और कई बार जो है इसको लेकर के विपक्ष भी हमलावर रहा है, तो ऐसे में देखा जा सकता है उत्तराखंड सरकार जिस तरह से यूसीसी को लागू करने के लिए अब तैयारी में जुटी है। और वहीं अभी सीएम का हाल ही में जिस तरह से बयान आया है कि 2 तारीख को जो कमेटी है वो सरकार को जो है यहाँ पर ड्राफ्ट सौंपेगी, रिपोर्ट सौंपेगी और इसको लेकर के आगे की जो रणनीति है, 3 तारीख की अगर बात की जाए तो 3 तारीख को कैबिनेट की जो बैठक होने जा रही है उसमें भी जो है इसको लेकर चर्चा की जाएगी। जिसके बाद 6 तारीख को यहाँ पर 6 फरवरी की अगर बात करें तो 6 फरवरी को सदन में बिल जो है वो पेश किया जाएगा, जिसको लागू करने की पूरी तैयारी उत्तराखंड सरकार की हो चुकी है और इसका जो बड़ा फायदा है वो उत्तराखंड वासियों को यहाँ पे मिल पाएगा। जी विनय, देखा जाए तो 2 फरवरी को सरकार को ड्राफ्ट जो है वो सौंपा जाएगा, तो ऐसे कौन से कानून हैं जिनका जिक्र हो सकता है इस ड्राफ्ट में?
जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता का जो ये कानून आ रहा है, इसको लेकर के यूसीसी की अगर यहाँ पर बात की जाए तो इसको लेकर काफी लंबे समय से जो है चर्चाएं चल रही थी। वहीं जो विपक्ष है वो भी लगातार इसमें सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा था कि सीएम धामी केवल बयान देते हैं और उसको लागू करने के लिए जो है आगे की रणनीति तैयार नहीं की जाती। तो देखा जा सकता है कि सीएम ने पहले भी कई बार कहा है कि यूसीसी को लागू करना उत्तराखंड के लिए पहली प्राथमिकता जो है इस दौरान रहने वाली है, और उसको लेकर लगातार जो है कमेटी का भी गठन इस दौरान किया गया था। कमेटी गठन के बाद में अब जो समय सीमा है वो भी बढ़ाई गई थी। तो अब देखा जा सकता है कि 2 फरवरी को जिस तरह से जो कमेटी है वो सरकार को यहाँ पर अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है, उसके बाद जिस तरह से 3 तारीख की अगर बात की जाए तो 3 तारीख को कैबिनेट होगी, कैबिनेट में भी इस पर चर्चा की जाएगी और फिर 6 तारीख को इस पर मोहर लगने की जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही हैं। जी विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे खबरों में और भी अपडेट आपसे लेंगे। तो देहरादून से अगली खबर, दिल्ली में उत्तराखंड की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। लाल किले पर प्रदर्शित की गई इस बार उत्तराखंड की झांकी विकसित उत्तराखंड की थीम पर झांकी दिखाई गई। तीर्थ, रोड्स, मंदिर और मोबाइल नेटवर्क भी झांकी में शामिल रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की झांकी की तारीफ की। प्रदेश के विकास कार्यों को झांकी में दिखाया गया। सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक KS चौहान मौजूद रहे। तो दिल्ली में उत्तराखंड की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। लाल किले पर प्रदर्शित की गई इस बार उत्तराखंड की झांकी विकसित उत्तराखंड की थीम पर झांकी दिखाई गई। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विनय, उत्तराखंड की झांकी आकर्षण का केंद्र रही, इस बार विकसित उत्तराखंड की थीम पर यह झांकी दिखाई गई। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड की जो झांकी है वो लाल किले पर दिखाई गई है और काफी महत्वपूर्ण जो है ये झांकी इस दौरान रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसकी तारीफ भी की है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड को किस तरीके से विकसित किया जाना है, उसको लेकर के जो इस झांकी है, झांकी के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। तमाम जो विशेषताएं हैं उत्तराखंड की, जो उपलब्धियां हैं, वो सब इस झांकी के माध्यम से दिखाई गई है। तो देखा जा सकता है कि किस तरह से उत्तराखंड सरकार जो है उत्तराखंड में चल रहे विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ रही है और इसकी सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नजर आए हैं। जी देखा जाए विनय, तो इस बार तीर्थ, रोड्स और मंदिर के साथ ही मोबाइल नेटवर्क भी इस बार झांकी में दिखाए गए हैं और विकास कार्यों की साफ झलक जो है इस बार झांकी में देखने को मिली। विनय, किए जा रहे हैं वो भी इस झांकी के माध्यम से दर्शाया गया है। साथ ही साथ जो मोबाइल नेटवर्क की अगर बात करें, जो मोबाइल नेटवर्क हैं वो भी इस झांकी में दर्शाए गए हैं। तीर्थ स्थल जो है उनको भी जो है इस झांकी के माध्यम से दर्शाया गया है। तो देखा जा सकता है तमाम जो उत्तराखंड में जिस तरह से जो विकास कार्य चल रहे हैं या फिर तीर्थ नगरी के नाम से जिस तरह से उत्तराखंड जाना जाता है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वो सब इस झांकी के माध्यम से इस को जो है लाल किले पर इस झांकी के माध्यम से दिखाया गया है, दर्शाया गया है। तो देखा जा सकता है सूचना विभाग की जो ये झांकी है इसको काफी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण माना गया है। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने खुद इसकी तारीफ यहाँ पर की है। जी विनय, देखा जाए तो उत्तराखंड की झांकी इस बार आकर्षण का केंद्र रही है। लोगों को काफी आकर्षित किया उत्तराखंड की झांकी ने। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों का रुख करेंगे। विकास नगर के पश्चिमी वाला रोड पर स्थित खड्ड पर जल्द ही 94 लाख रुपए की लागत से पुलिया का निर्माण किया जाएगा। दरअसल ये पुल जर्जर हो चुका था, जिसे लोक निर्माण विभाग ने तोड़ दिया और जिस वजह से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ये पुल शहर के लिए आवागमन का मुख्य मार्ग है और रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है। इसलिए क्षेत्र के लोगों ने शीघ्र पुल का निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है। वह इस पर विधायक का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है और प्राथमिकता के साथ वह इसके लिए प्रयासरत हैं। हमारी ये जो समस्या है कम से कम 5 महीने से है और ये जो रोड है कम से कम 20 गांव को जोड़ता है। 20 गांव को जोड़ना और लेडीज है, बच्चों को छोड़ना है, बड़ी परेशानी हो रही है इस रोड पर जाने में। कोई गिरने का हादसा हो सकता है। पिछली दीपावली पर एक आदमी गिरा भी है, उसके दांत जबड़े टूट गए हैं दोनों। पर सरकार इसमें जो है बिल्कुल अभी ध्यान नहीं दे रही है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द सरकार इस चीज़ में ध्यान दे, इस पुल को बनाने के। वो पुल
उसके फाउंडेशन पे बड़ी दरारें आ गई और वो यातायात के लिए असुरक्षित हो गया था। हमारी चिंता थी कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसको इस प्रकार से मरम्मत की जाए। मेरी उपस्थिति में खुद अधिकारियों ने निरीक्षण किया, तो फिर खुद हमें उस पुल को तुड़वाना पड़ा विभाग को। तो उसका डीपीआर वगैरह बन गई है, अब डीपीआर हमने सबमिट कर दी है और बहुत जल्दी उसका फाइनेंशियल सैंक्शन लेकर के और उस पुल को हम बनाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मीडिया कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला का आयोजन जीएमएस रोड स्थित होटल जीएमएस ग्रैंड में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी, प्रदेश संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी, मीडिया से प्रभारी प्रदेश प्रवक्ता और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यशाला को लेकर राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि कार्यशाला का आयोजन लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर किया गया था। वहीं उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी सीट जीतने का लक्ष्य है। रुड़की की खानपुर विधानसभा में हरिओम साई सिटी के लोग पिछले कई महीनों से जलभराव की समस्या से परेशान हैं, जिसके लिए लोगों ने स्थानीय विधायक समेत नगर पंचायत और तमाम अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी पानी की समस्या से निजात नहीं मिली है। बता दें कि समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने जेसीपी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे से बात की, तो उन्होंने सीधे सीएम धामी को मामले की गंभीरता से अवगत कराया, साथ ही जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। 6-7 महीने हो गए इस पानी को और हम लोग इतना परेशान हैं कि मतलब जाके एसडीएम के पास, नगर पंचायत, सब नगर पालिका क्या है, नगर निगम, सब जगह चले गए हम लोग, लेकिन कोई सुनाई नहीं दे रहा हमारी। सर वो बोल रहे मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें पानी आ रहा है। तो हमने बोला हमारे घर में थोड़ी डालोगे फिर पानी, कोई तो अपने घर के आगे मिट्टी डालो। बोला चलने के लिए रास्ता नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे भी इधर ही खड़े हैं, ना स्कूल जा रहे हैं ना कुछ, कहाँ से भेजेंगे बताओ आप। हरिओम साई सिटी कॉलोनी वैसे तो ये रुड़की से मात्र 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में होगा, रुड़की शहर से, और इतना बुरा हाल है। बरसातों को गए हुए 6 महीने हो गए और अभी तक पानी नहीं खत्म हुआ। ये सारा मोहनपुरे का पानी यहाँ आ रहा है और लोग ये कहते हैं कि भाई ये एनएच का है। पीडब्ल्यूडी के कल एक्शन से मेरी बात हुई आरिफ मोहम्मद खान से, उसने बोला कि ये एनएच का मामला है। भाई एनएच और पीडब्ल्यूडी तो एक ही, पीडब्ल्यूडी तो उत्तराखंड की है और एनएच का भी अगर काम है तो पीडब्ल्यूडी उत्तराखंड की जिम्मेदारी है ना, तो इस जिम्मेदारी से न मांगे। और मैं चाहती हूँ ये सब हमारे ढंढेरे के हैं। यहाँ के विधायक तो एक निर्मतवान और वर्तमान, वो तो बस मैंने आपको बताया, मैंने उसका नाम पक्के में सीमा हैदर का भाई रख दिया, ठीक है। और वो आदमी सिर्फ फर्जी दिखाता है, मैं उसको दिखाना चाहती हूँ ये हालत है। अक्सर और आसपास के इलाकों में आई बाढ़ से हुई तबाही का खामियाजा शुगर मिल और गन्ना विकास समिति को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि गन्ना समिति ने इस बार 1,50,00,000 क्विंटल गन्ना खरीदने का टारगेट रखा था, लेकिन गन्ना सीजन आधे से ज्यादा चले जाने के बाद भी गन्ना समिति मात्र 50 लाख क्विंटल गन्ने की खरीदारी कर पाई है। गन्ना विकास समिति के विशेष सचिव सूरज भान ने बताया कि क्षेत्र के किसानों के पास इस बार कम गन्ना होने की वजह से पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ है, जिसमें किसानों की अधिकांश फसल नष्ट हो गई और इसकी वजह से शुगर मिल में चीनी का उत्पादन भी कम होगा। हमारी समिति का गन्ना 70 लाख हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। पिछले साल जो 1,42 था, 1,42,00,000 था हमारी समिति का, तीनों फैक्ट्री होगा, परंतु अब की बार 70 या 75 लाख ही पर पहुँच पाएंगे हम। पैदावार इतनी कम निकल रही है खेतों में किसानों के कि भरपाई हो नहीं पाने की। इसकी वजह अतिवृष्टि गलत समय पर होना। जून माह में अतिवृष्टि हुई, जून माह में गन्ने की फसल में फुटाव होता है, बढ़वार होती है, और वो अतिवृष्टि इतने दिन हुई कि वो नीचे से जो फुटाव होना था फसल में वो बिल्कुल नहीं ऊपर को बढ़ पाया। देखने में खेत बड़ा लगा लेकिन वो पैदावार नहीं दे पा रहे खेत किसानों की। तो पिथौरागढ़ की जनता को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी है। सीएम धामी ने देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का शुभारंभ कर दिया है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ दौरे पर रहे और इस दौरान सीएम ने नैनी सैनी एयरपोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर देहरादून के लिए प्रस्तावित नियमित विमान सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऑनलाइन जुड़कर संबोधन किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कुमाऊं और गढ़वाल को हवाई सुविधा से जोड़ रहे हैं और इस 19 सीटर विमान के जरिए हम इन दोनों गंतव्यों को जोड़ने जा रहे हैं।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि ये सेवा हफ्ते में 3 दिन यानी सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार के लिए होगी। जिसका हम सबको इंतजार था, आज सेवा वो प्रारंभ हो गई है। उस हेली सेवा के प्रारंभ होने पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि ये सेवा बहुत ही अनेक उलझनों के बाद, अनेक कठिनाइयों के बाद, बहुत सारी टेक्निकल, बहुत सारी अन्य औपचारिकताओं को पूरा करते हुए आज शुरू हो रही है। आप सभी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड हमारा धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और राज्य सरकार के प्रयासों से श्रद्धालुओं को और पर्यटकों को राज्य के अंदर आवागमन की हर सुविधा मिले, हर प्रकार से उनका यहाँ के देव दर्शन, यहाँ के हमारे धार्मिक स्थानों का, हमारे सीमांत क्षेत्रों का जो ऐसे हमारे पर्यटकों के लिए स्थान है, उन स्थानों पर आना जाना बहुत आसानी से हो, सहजता से हो, सरलता से हो। उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो हवाई सेवा की है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का पूरा प्रयास हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, ज्योतिरादित्य जी के निर्देशन में लगातार उस पर काम चल रहा है। पिछले वर्ष भी एक टर्मिनल का उद्घाटन आपने यहाँ पर आकर किया था और अभी उस पर विस्तार का काम लगातार तेजी से चल रहा है। इसके साथ साथ पंतनगर का एयरपोर्ट है, उसके लिए जो राज्य सरकार की तरफ से जरूरी औपचारिकताएं हैं, भूमि का हस्तांतरण है, वो भूमि का हस्तांतरण भी हो गया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया OLS का, उनके द्वारा OLS सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है। पूर्व में हमने जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के मध्य, जिसके बारे में अभी आदरणीय ज्योतिरादित्य जी ने यहाँ पर बताया, मध्य हेली सेवा की शुरुआत की थी, उसको भी नियमित करने की हमारी योजना है। निकट भविष्य में चिन्यालीसोड़ गोचर से छोटे एयरक्राफ्ट की सेवाओं को शामिल करने के संबंध में भी हम काम कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास इस दिशा में चल रहा है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी का जादूंग गांव, जो सन 1965 में भारत और चीन के युद्ध के समय नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से खाली करवा दिया गया था, तब से लेकर इस गांव के लोग हर्षिल, भगोरी और डुंडा में विस्थापित की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों में अपने गांव में फिर से बसने की चाहत पूरी होने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। दरअसल यहाँ के गांव के लोगों को यहाँ से विस्थापित कर अन्य जगहों पर बसाया गया था। तब से यहाँ पर सेना, ITBP और फॉरेस्ट के अलावा अन्य किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। पर केंद्र सरकार ने सीमांत गांव में होम स्टे योजना के तहत लोगों को बसाने की पहल शुरू कर दी है। इसका प्रस्ताव उत्तराखंड कैबिनेट में भी आ चुका है। माननीय मोदी जी और माननीय दामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि हमारे जादूंग गाँव को एक वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत होम स्टे बना रहा है। उसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे गांव की तरफ से मैं उनको बहुत ही स्वागत अभिनंदन करता चाहता हूं। गांव में जो होम स्टे सरकार बना रही है, उसे हम चाहते हैं कि वर्तमान में जितने परिवार है सभी को ये होम स्टे बनाया जाए और सभी लोगों को घर बनाया जाए, ताकि हम वहाँ पर खेती बाड़ी कर सके, अपना रोजगार कर सके। तभी वहाँ का प्लान रुकेगा जब वहाँ सभी लोगों के अपने अपने घर होंगे। मैं भारत सरकार का, मोदी जी का और धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने जो है जादूंग को जो है बसाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन उसके साथ साथ नेलंग जो सबसे बड़ा गांव है, सैकड़ों एकड़ जमीन वहाँ पे सर, और सबसे बड़ा गांव नेलंग ही था। वहाँ के बारे में आज तक सरकार ने कोई वो नहीं शोध खबर नहीं लिया, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है कि यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। कि जादूंग के साथ साथ नेलंग को भी होम स्टे बनाए या घर दें लोग, वहाँ के लोगों के लिए वहाँ का व्यवस्था करें से, क्योंकि सैकड़ों लोग उस वजह से जो है वहाँ से जो है बेघर हो रखे हैं। विस्थापन की जिंदगी जी रहे इन ग्रामीणों को जब सरकार की इस पहल की सूचना मिली तो ग्रामीण खुशी से झूम उठे। ग्रामीणों का सपना था कि वह अपनी जन्मभूमि में अपनी जिंदगी के कुछ पल जरूर बिताए और सरकार ने उनका यह सपना पूरा कर दिया। अब इस गांव में ग्रामीणों के साथ आम आदमी भी यहाँ की मनोहर घाटियों के दर्शन करेंगे।
इस मामले में गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान की पहल भी काबिले तारीफ रही। विधायक सुरेश चौहान ने ग्रामीणों की व्यथा को न केवल समझा, बल्कि ग्रामीण फिर से अपने पैतृक गांव में पहुंच सकेंगे। ग्रामीणों को इस बात की खुशी है कि वह फिर से अपने पैतृक गांव की मनोहारी घाटियों को निहार सकेंगे। निश्चित रूप से पीएम की होम स्टे योजना ग्रामीणों के लिए संजीवनी बनकर आई है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी हों और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जो उनकी जो सोच है कि सीमा से लगे हुए गांव कैसे विकसित जो है गांव के रूप में कहलाए जाए, कैसे उनका विकास किया जाए, के लिए जो हमारा जो बॉर्डर से लगे हुए गांव है, चाहे हमारा जादुंग का गांव है कि उसको कैसे वाइब्रेंट विलेज के अंदर जोड़ने का काम, होम स्टे के रूप में विकसित करने का जो काम किया, इसी के तहत जो हमारा गंगोत्री का जो गंगोत्री और यमुनोत्री के 2 दिव्य धाम है, धामों को कैसे और अच्छा बनाया जाए, उसके लिए भी लगातार जो है हमारी सरकार दिन रात प्रयासरत है और बहुत अच्छा विकसित करने के लिए, ताकि देश और विदेश का तीर्थाटन पर्यटन यहाँ पे आए लोग। उत्तरकाशी में शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल यहां के उप शिक्षा अधिकारी के पास जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी समेत 6 पद है और ऐसे में अधिकारी के पास फाइलों का ढेर लगा रहता है और वे स्कूलों का निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। बोर्ड एग्जाम से पर है और ऐसी स्थिति में उसकी तैयारियों की स्थिति जानना बेहद जरूरी है। शिक्षा अधिकारी का चार्ज देखने वाले रमेश चंद्र कोठियाल का कहना है कि दिन भर मीटिंग और फाइलों में व्यस्त रहने के कारण वह अपना कार्य बेहतर ढंग से नहीं कर पाए और इस स्थिति में सरकार को यहां अधिकारी भेजने चाहिए ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न हो सके। निरीक्षण का कार्य है वो कम हो पा रहा है। जहाँ कहीं जाना होता है तो वहाँ हम जाते हैं, लेकिन वैसे रेगुलर निरीक्षण का कार्य कम हो पाया है क्योंकि इतने चार्ज होने के बाद रोज इतनी पत्रावलियाँ रहती हैं जो मुझे प्रत्येक दिन निपटानी पड़ती है। बोर्ड परीक्षा के केंद्र निर्धारण हो चुका है। केंद्र निर्धारण जो पूर्व केंद्र थे उसके द्वारा निर्धारण किया गया है। जनपद में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कमेटी होती है, उसके द्वारा बोर्ड परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया है। उसके अनुसार ही परीक्षाएं जो है वो संपादित है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।